फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू सीएचएस हेल्प सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कंडक्ट इलेक्शन इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिटेल में नहीं, हम लोग एक जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे ताकि आपकी हेल्प हो पाए। बहुत सारी सोसाइटीज में अभी भी इलेक्शन प्रोसीजर रूल के तहत नहीं किया जा सकता, वो इंटरनली इलेक्ट कर लेते हैं अपने चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर को। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और फ्रेंड, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ, उसके लिए एक लाइक तो बनता है। आपका लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हाउसिंग सोसाइटीज के इलेक्शन के रूल क्या हैं। तो फ्रेंड्स, 2021 आई थिंक 7 अप्रैल 21 में इलेक्शन का जो रूल है वो अमेंडमेंट हुआ। वो बहुत टाइम से रुका हुआ था। जो 2019 का इलेक्शन रूल था उसके ऊपर अमेंडमेंट का डिस्कशन चल रहा था गवर्नमेंट में, और वो 2021 में अमेंड होके आया। उस अमेंडमेंट में ये बताया गया कि जो 250 के ऊपर सोसाइटीज हैं उनका इलेक्शन का प्रोसेस अलग होगा, और 250 के नीचे मेंबर हैं वहां पे इलेक्शन का रूल दूसरा होगा। तो जो 250 के ऊपर है वहां का इलेक्शन रूल सिंपल है, वो रजिस्ट्रार ऑफिस के थ्रू कंडक्ट होता है। आपको जस्ट अप्रोच करना है एक लेटर के थ्रू इलेक्शन स्टार्ट करने के लिए, एंड रजिस्ट्रार ऑफिस अपॉइंट कर देता है रिटर्निंग ऑफिसर, और आपका इलेक्शन प्रोसेस वहां पे कंडक्ट होता है। बट जो 250 के नीचे हैं वहां पे एक पूरा सेट ऑफ रूल आ गया इलेक्शन के लिए। वहां पे क्या आया कि सोसाइटी जो 250 मेंबर से नीचे हैं इन प्रीसीडिंग ईयर्स में, उसके लिए आप रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं खुद का। तो रिटर्निंग ऑफिसर कैसे अपॉइंट करना है उसके लिए भी यहाँ पे रूल है। रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए आपको रूल में बताया गया, आप सोसाइटी के किसी मेंबर को भी अपॉइंट कर सकते हैं इलेक्शन ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर, और गवर्नमेंट के पैनल से भी ले सकते हैं। बट आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप गवर्नमेंट पैनल में जो एक्सपर्ट हैं आप उनको अपॉइंट करिए रिटर्निंग ऑफिसर, ताकि आपकी सोसाइटी का जो इलेक्शन है वो एज पर द रूल एक्ट एंड बाई लॉ के हिसाब से प्रोफेशनली, ट्रांसपेरेंट वे एंड फेयरली कंडक्ट कराया जा सकते हैं। बट अगर सोसाइटी के किसी मेंबर को आप इलेक्ट करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, वहां पे उसका पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है। और दूसरी चीज की वहां पे टर्म कंडीशन में बताया कि उसको फेडरेशन ऑफिस या किसी भी अप्रूव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा इलेक्शन का, कि उसने इलेक्शन की ट्रेनिंग ली हुई है। तो अब आप बताओ, एक दिन की ट्रेनिंग में क्या कोई एक्सपर्ट हो जाएगा? अभी सोसाइटीज के मेंबर्स को अपने सोसाइटीज के बाई लॉ नहीं मालूम होते, एमसीएस एक्ट नहीं मालूम होता, तो एक दिन में वो इलेक्शन के सारे रूल कैसे सीख सकता है? तो डेट इज नॉट रिकमेंडेड कि हाउसिंग सोसाइटीज के किसी मेंबर को बनाया जाए। ऑलवेज सेलेक्ट या इलेक्ट, अपॉइंट अ प्रोफेशनल एक्सपर्ट रिटर्निंग ऑफिसर फ्रॉम द गवर्नमेंट पैनल लिस्ट। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं कि हमारी सोसाइटीज में कमेटी एज पर द बाईलॉ नंबर 114 में वहां पे बताया गया है, आप भी बाईलॉ की बुक में वहां पे बताया गया है कि 100 अप टू 100 फ्लैट है तो 11 मेंबर, और 101 से 200 है तो 13, 201 टू 300 है तो 15, 301 टू 500 17, 01 प्लस है तो 19। ये हमारे टोटल कमिटी के मेंबर हैं। यहाँ पे मिनिमम कमिटी का मीटिंग लगाने के लिए कोरम दिया गया है, और सारे जो 11 की सीट है उसमें 5, मतलब ये 5 सीटें सब जगह पे रिजर्व हैं। 2 वुमेन के लिए, 1 SC ST, 1 OBC, 1 BJNT SBC। तो ये 5 सीटें अगर वैकेंट रखनी है तो वैकेंट रखिए, अगर कोई मेंबर नहीं आता है तो। अगर मेंबर आ जाते हैं इस कैटेगरी के तो वेल एंड गुड, नहीं आते हैं तो वो सीट आपको वैकेंट रखनी है। ओके, तो ये जनरल कैटेगरी में जो आपके बताई गई है, ये जनरल कैटेगरी के मेंबर्स के साथ आप अपना कमेटी बना सकते हैं। अब आते हैं, अगर किसी सोसाइटीज का फर्स्ट इलेक्शन होता है, फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग, जो कि बहुत सारे सोसाइटीज के मेंबर को पता ही नहीं चलता कि होता कब है फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग। वो अपनी सोसाइटी जब भी नई बनती है वहां पे फर्स्ट मीटिंग करते हैं, उसको फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग समझते हैं। बट एज पर द बाईलॉ फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग आपका जो चीफ प्रमोटर है वो कंडक्ट करता है, और इसका रूल है कि सोसाइटी रजिस्टर्ड होने के 3 मंथ के अंदर वो मीटिंग कंडक्ट की जाए और सोसाइटीज के पेपर हैंड ओवर किए जाए, और वहां पे चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर का इलेक्शन करके फर्स्ट प्रोविजनल कमेटी बनाई जाए, जो कि बहुत सारे छोटे स्मॉल लेवल पे सोसाइटीज में, बिल्डर्स में होता ही नहीं है।
मेंबर के ऊपर प्रोविजनल कमेटी आ जाती है, सोसाइटीज को पता ही नहीं चलता कि ये आए कैसे हैं चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर। तो ये एक चीज है जो कि मेंबर्स या जो भी फ्लैट ओनर्स हैं, न्यू फ्लैट ओनर्स हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि सोसाइटीज का फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग में प्रोविजनल कमेटी बनाई जाए, तो वहां पे ट्रांसपेरेंट वे में बनाई जाए, न कि डायरेक्टली बिल्डर के द्वारा किसी को सेलेक्ट कर दिया जाए। कभी कभी बिल्डर के खुद के जो एजेंट भी बोल सकते हैं उसी बिल्डिंग में होते हैं, उनका ज्यादा जान पहचान या ज्यादा करीबी हैं, उनको चेयरमैन सेक्रेटरी बना दिया जाता है और बिल्डिंग का 2-2 3-3 साल हैंड ओवर ही नहीं होता है, क्योंकि जब भी इस चीज की बात आती है, लीगलिटी की बात आती है, वो मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटीज के अंदर कि बिल्डर से लीगल काम मत स्टार्ट करो, लीगल मतलब झगड़े लड़ाई मत करो, नहीं तो ये काम रुक जाएगा, वो काम रुक जाएगा, और वो आगे खींचता जाता है। ऐसा बहुत सारा मैटर हमने देखा है। तो अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजनल वोटिंग लिस्ट की। तो ये मैनेजिंग कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो प्रोविजनल वोटिंग लिस्ट बनानी है, वोटर लिस्ट, वो मैनेजिंग कमेटी बनाएगी ऑन द बेसिस ऑफ INJ रजिस्टर के हिसाब से। तो INJ रजिस्टर मैनेजिंग कमेटी को अपडेट करना रहता है और उसके बेसिस पे वो प्रोविजनल लिस्ट बना करके प्रोवाइड करता है रिटर्निंग ऑफिसर को। ओके, अब आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। अब इलेक्शन की बात आती है तो वहां पे कौन क्वालिफाइड है और कौन डिस्क्वालिफाइड है, ये भी जानना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो 2019 का अमेंडमेंट आया 154B23, वो आप चेक करिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन के क्या क्या ये अमेंडमेंट नहीं है तो हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ग्रुप CHS हेल्प सेंटर ज्वाइनिंग ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हम लोग ये सारी चीजें शेयर करते रहते हैं। आते हैं इलेक्शन प्रोग्राम के बारे में। तो ये इलेक्शन प्रोग्राम डिक्लेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिटर्निंग ऑफिसर की होती है। वो आपको एक बार उनको अपॉइंट कर देंगे, ही विल स्टार्ट देयर वर्क एंड डिक्लेयर द इलेक्शन प्रोग्राम। उस इलेक्शन प्रोग्राम के तहत वो सारी चीजें बता देगा, नॉमिनेशन होगा, कब वेरिफिकेशन होगा, कब विड्रॉल होगा, कब इलेक्शन होगा, कब डिक्लेरेशन होगा इलेक्शन का रिजल्ट। तो सारा प्रोग्राम वो आपको नोटिस बोर्ड पे बना करके डालना पड़ता है जब भी आपको ये रिटर्निंग ऑफिसर से मिलता है। हाउ एंड वेयर टू गेट रिटर्निंग ऑफिसर लिस्ट। फ्रेंड्स, ये पब्लिक डोमेन में बहुत सारे लोग शेयर करते रहते हैं PDF लिस्ट, जैसे गवर्नमेंट पैनल के लिए है, वैसे ही हमारा रिटर्निंग ऑफिसर की भी लिस्ट या तो आप अपने जो नियरेस्ट वार्ड रजिस्टर ऑफिस है वहां से ले सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पे भी है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इलेक्शन फीस के बारे में कि इलेक्शन फीस कितनी होनी चाहिए, तो एज पर द जो जुलाई 2022 में नोटिफिकेशन पे देख रहे हैं, ये हमारा गया है। इसमें 2 तरह के फीस होते हैं, एक तो इलेक्शन का, एक विदाउट इलेक्शन का। फीस कम होती है और इलेक्शन हुआ तो फीस बढ़ जाती है। आते हैं FAQ में, जो हमारे ग्रुप्स में कुछ इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन लिए हुए हैं। इफ इलेक्शन ऑफ कमिटी इट इज कंपल्सरी टू अपॉइंट रिटर्निंग ऑफिसर, यस। हाउ मेनी कमिटी मेंबर्स इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कमिटी, हमने डिस्कस किया बाइला नंबर 114, तो आप चेक कर लीजिए। Whether approval of general body is necessarily to appoint a returning officer. No, it is not required. Managing committee can appoint the returning officer. Can associate member come in the committee and become a chairman? Yes. How many days before the expiry of tenure committee to appoint returning officer? At least 60 days before. Okay. Friends, इस वीडियो में इतना ही। दिस इज आवर सर्विसेज वी प्रोवाइड इन मुंबई, नवी मुंबई, थाने एंड पुणे। कमेटी वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स में, अपनी सोसाइटीज में, अपनी मैनेजिंग कमेटी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि सोसाइटीज में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे और आपकी सोसाइटीज में बाइलॉ रिलेटेड अवेयरनेस हो। जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी उतनी ही आपकी सोसाइटी स्मूथली, हैप्पीली एंड विदाउट एनी लिटिगेशन रन होगी। फ्रेंड्स, दूसरी आपसे चलते चलते रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप कॉल मत किया करिए। जो नंबर दिया गया है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हम लोग ऑनलाइन हेल्प करते हैं, डायरेक्टली कॉल मत करिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।